नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम है और ये स्कीम बहुत ही बेनिफिट के साथ मिलती है क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। इसमें चक्रवर्ती ब्याज होता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ऐसी स्कीम जिसमें आपने 20,000 मंथली इन्वेस्ट किए तो आपके 5 साल के बाद 14 लाख हो जाएंगे, यानी कि 40 लाख आपको आएंगे। तो कैसे मिलेंगे, क्या नहीं, आपको कौन से टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस की इस आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में जानने वाली है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो ये आरडी स्कीम है ये 5 साल के लिए होती है, यानी कि इनका टाइम ड्यूरेशन वो 5 साल का होता है और बीच में ही बंद कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी होता है क्या नहीं वो भी देखने वाली है और इस स्कीम में आपको हर महीने पैसा जमा करता है। इस वीडियो में हम आरडी स्कीम के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और फुल डिटेल्स में जानकारी देंगे। छोटी से छोटी बात भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि छोटी सी चीज या छोटा नियम हो उसके वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में जानने वाले आरडी स्कीम में खाता कौन कौन खुलवा सकता है, तो आरडी स्कीम हमें कितने पैसा जमा करने पर कितने आप इंटरेस्ट देने वाला है, महीने में पैसा जमा करने और हम वो महीने में पैसा नहीं जमा कर पाते तो अगले महीने जमा कर पाते तो उसका कुछ नुकसान नहीं होता है क्या, कितना ड्यू लगता है क्या, वो सभी जानकारी देंगे। इकट्ठा ही पैसा भर देते तो क्या होने वाला है, यानी कि 2-3 महीने का एक बार ही पैसा भरने के बाद क्या होने वाला है, वो सभी जानकारी डिटेल्स में जानेंगे। और हमें बीच में खाता बंद करवाना है तो कैसे बंद करना है क्या नहीं वो भी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते और सारी जानकारी देखते ही। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आरडी स्कीम का खाता कौन कौन खुलवा सकता है। तो आरडी स्कीम का खाता भारत का नागरिक ये खाता खुलवा सकता है और वो 2 तरीके से खुलवा सकता है। वो अकेले या ज्वाइंट अकाउंट या सिंगल अकाउंट खोल सकता है या ज्वाइंट अकाउंट, कोई भी आपके मन से आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बारे में यानी कि ज्यादा पॉइंट में ऊपर अब बात नहीं करते क्योंकि ज्वाइंट जो भी खाता होता है वो इसका मतलब यही है कि जब भी पैसे निकालते हो तो दोनों की साइन की आवश्यकता होती है, यानी जो 2 व्यक्ति के मिलकर आपने खाता अकाउंट ओपन किया था वो दोनों की साइन आवश्यकता होती है। और सिंगल अकाउंट में एक ही व्यक्ति की साइन होती है जो पैसा निकालना है उसके लिए। कोई भी आपके साइन करने पर पैसा निकाल सकता है। 10 साल के कम बच्चे का है तो माइनर रूप में जाता है, उसके यानी कि जो भी गार्डियन होते उसके खिलाफ उनको खाता निकलना चाहिए। तो अब बात करेंगे, हमने तो आरडी का अकाउंट तो हमने खुलवा लिया, पर अगर इसमें पैसे कैसे जमा करने हैं, हजारों लाखों रुपए इसमें पैसा जमा करने हैं, क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं। तो दोस्तों आप ये पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम है, इसमें कम से कम 100 से ऊपर आप डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि मंथली आप 100 रुपए से ऊपर कर सकते हो और मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, यानी कि मिनिमम आप 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी लिमिट नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने पास कम पैसे हो तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मंथली स्कीम है, यानी कि आपको महीनों का आपने 100 की आरडी निकाली तो हर महीने 100 रुपए आपको डिपॉजिट करना होता है। यह अच्छी खासी स्कीम है क्योंकि कम से कम लिमिट 100 रुपीज है। यह खाता आप कैश देकर या चेक देकर भी खुलवा सकती है। और मान लीजिए आपने खाता खुलवाया है 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, तो आपको जो भी आपके हर महीने की किस्त होती है वो 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ही भरना चाहता है क्योंकि वो ड्यू में जाता है। आपने मान के चलो 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपने महीने की किस्त भर सकते हो, यानी कि आपने 15 के 30 बीच में अकाउंट ओपन किया तो उसी डेट में आपको यानी कि किस्त भरने चाहिए क्योंकि 15 से 30 के बीच में आपको ज्यादा से ज्यादा यानी कि बेनिफिट मिलता है। अच्छा, कोई भी फायदा लगता है, कोई भी फाइन नहीं लगेगा, आपकी किस्त में आसानी से जमा हो जाएगी। खुलवाना चाहते तो 15 के बाद में खुलवाए क्योंकि अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं और अच्छे खासा यानी कि जो भी होता है किस्त के ऊपर ड्यू नहीं लगता। यानी कि अब बात करते क्या एक ही बार हम पैसे जमा कर सकते हैं क्या, नहीं कि 5-6 महीने का एक ही बार आप कुल मिलाकर अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कितने भी मंथ का हो वो एक ही बार डिपॉजिट कर सकते हो और उससे ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आपको 10% की छूट मिलती है पूरे यानी कि जो भी अमाउंट है उनके ऊपर नहीं है। और जो भी आपने मंथली आरडी निकाली गई, मान के चलो आपने 1000 रुपए की आरडी निकाली है यानी कि 1000 रुपए की आरडी निकाली है तो उनके ऊपर 10% यानी कि 100% को आपकी छूट मिलती है हर महीने में, यानी कि आप कितना एक्स्ट्रा मिलेगी उतनी की आपको छूट मिलेगी। और आपने 1 साल की यानी कि 1 साल के पूरे एक ही बार डिपॉजिट किए एक्स्ट्रा तो आपकी 40% यानी कि जो भी होता है मंथली 40% की आपको छूट मिलने वाली है। मान के चलो आपकी आरडी 1000 रुपए की है और आपको 40% यानी कि छूट मिलने वाली है, यानी कि आपने एक ही बार 1 साल के पैसे जमा किए तो 400 रुपए को आपको छूट मिलने वाली है। आप बात करते हैं कि कई बार आपको कुछ कारणवश आरडी को बंद करना पड़ता है, यानी कि स्कीम को बंद करता पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहे तो
स्कीम से लोन ले सकते हो या फिर बीच में ही बंद करवा सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम लोन लेते हैं तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा और हमें कैसा लोन मिलेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो लोन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 किस्त लगातार इस महीने में भरना चाहिए, यानी कि कम से कम 1 साल हो चुका होगा कि आपने सारी किस्त अच्छे खासे यानी कि भर लिए हो। तो आप कहीं भी यानी कि कहीं भी लोन उठा सकते हो और कभी भी लोन उठा सकते हो। तो आपके खाते में जितने भी रुपए जमा होंगे उनके 50% पे आप लोन ले सकते हो। मान के चलो आपके पास 50,000 हो गए तो आप 25 यानी कि 25,000 के बीच में आप लोन ले सकते हो। 50% अमाउंट पर आप लोन ले सकते हो। पर लेकिन जो भी अमाउंट आप लोन के रूप में ले रहे हो उसके ऊपर 2 यानी कि 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, यानी कि आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। आपकी जो आरडी अकाउंट में है वो तो ब्याज जुड़ ही रहेगा, उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। और आप ये जो लोन आपने लिया है वो कभी भी चुका सकते हो, यानी कि मान के चलो 5 साल के अंदर अंदर अगर आप 5 साल के तक ये नहीं चुका सकते हो तो लास्ट में जो भी आपका खाता बंद हो जाएगा तो आपको जितने पैसे मिलने वाले वो कट हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपने ब्याज लिया है यानी कि लोन लिया है उसके ऊपर ब्याज लगाए वो पूरा मिलाकर यानी कि कट हो जाएगा, फिर आपको पैसे मिलने वाली है। और दूसरा ऑप्शन यही है कि बीच में पैसे निकाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर क्लोजर, यानी बीच में खाता बंद करना है। तो आइए जानते कैसे खाता बंद होगा, क्या नहीं जानते। तो दोस्तों अकाउंट खुलवा लेते तो 3 साल से पहले तो यह खाता बंद नहीं होता है, कम से कम 3 साल के बाद ही आपको बंद करना पड़ता है। उसकी बाद ही अगर आपको इस बीच में बंद करवाएंगे तो आपको थोड़ा नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि अगर बीच में खाता बंद करवाते हैं तो आपको आरडी की ब्याज नहीं मिलेगी। आपको पोस्ट ऑफिस को जो सिंपल से खाता यानी कि खुला खाता है 4% की ब्याज दर, उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अब ये फिलहाल आरडी का 6.7% से हिसाब यानी कि ब्याज दर चालू है, पर आपको नहीं मिलेगा। जो भी सेविंग अकाउंट का है 4% उतना ही मिलने वाला है। आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस खाते में आप एडवांस में किस्त जमा कर सकते हैं। अगर आपने एडवांस में किस्त जमा कर रखी है तो जब तक वो किस्त पूरी नहीं हो जाती, मान लीजिए आपने 1 साल के एडवांस में किस्त भर ली है, जब तक ये 1 साल नहीं हो जाता तब तक पूरी तरह आप इस खाते को बीच में बंद नहीं करवा सकते हो, क्योंकि आपकी जो भी किस्त है वो चालू रहती है। मान लीजिए आपने खाता खुलते हुए 5 साल हो गए और आपने बीच में खाता बंद नहीं करवाया, तो उस कंडीशन में आपको अपनी पासबुक और एक विड्रॉ फॉर्म जो भी होता है वो टाइप फॉर्म होता है वो भर कर देना है। आपका खाता बंद हो जाएगा और वो जो भी खाता है वो आपके अमाउंट है वो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात करते कितने इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपीज मिलने वाले। तो मान के चलो आपने मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 के किए यानी कि 1000 के किए तो 5 साल में आपके 60,000 जमा हो जाएगी। 60,000 रुपये आपकी जो भी है वो इन्वेस्ट हो जाएगी। उसके ऊपर 11,000 का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी कि मैच्योरिटी टाइम के बाद 71,000 आपको मिलने वाली है कुल मिलाकर आपने जितने इन्वेस्ट किए और ब्याज। आप बात करते हैं 5,000 यानी कि 5,000 रुपये जमा करने पर कितने ब्याज मिलता है और कुल मिलाकर कितने मिलते हैं। मंथली 5,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपके 5 साल के बाद 3 लाख रुपए जमा हो जाएगी। उसके ऊपर 56,000 यानी कि लगभग 60,000 के नजदीक आपको ब्याज मिलने वाला है, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल के बाद आपको कुल मिलाकर आपके अकाउंट में 3,56,000 रुपए जमा हो जाएगी। 5,000 के आपने आरडी मंथली जो भी है वो इन्वेस्ट करने के बाद आपको 5 साल के बाद 3,56,000 आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो आप बात करते 10,000 जमा करने पर कितना यानी कि कुल मिलाकर कितने आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने मान लीजिए 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करिए 5 साल के लिए, तो कुल मिलाकर वो 6 लाख रुपए हो जाएगी। 5 साल के बाद आपने इन्वेस्ट किए वाली अमाउंट वो 6 लाख रुपए हो जाएगी और उसके ऊपर जो भी ब्याज है वो 1,30,000 यानी कि 1,13,000 मिलने वाला है। 1,13,000 रुपए आपको मिलने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 7,13,000 आपको अमाउंट हो जाएगी आपके अकाउंट में इन्वेस्ट करने में और इंटरेस्ट जो भी ब्याज है वो कुल मिलाकर। आप बात करते 20,000, बहुत ही ज्यादा अभ्यर्थियों को यही मालूम नहीं कि 20,000 जो भी होते हैं यानी कि 20,000 जमा करने पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है, क्योंकि जो भी चक्रवर्ती ब्याज है उसके ऊपर लगता है। आप बात करते हैं 20,000 आपने मंथली इन्वेस्ट किए तो देख सकते हो कुल मिलाकर 12 लाख जमा होने वाले आपके 5 साल के अंदर आपके 12 लाख जमा होने वाले और उसके ऊपर 2.5 लाख का नजदीक 2.5 लाख का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी कि 2,27,000 का आपका इंटरेस्ट मिलने वाला है। ऐसे ही मिलाकर कुल मिलाकर 40,000 टू यानी कि 14,27,000 होने वाली है। अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों। जल्दी जाके पोस्ट ऑफिस के नजदीक में आपकी आरडी स्कीम निकला लीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऑर्डर जो भी आपने डिपॉजिट किए गए यानी कि इन्वेस्टमेंट किए तो आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हो। ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस
चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।